अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत व आफ़ियत से होंगे इंशाल्लाह ताला। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन कर रहे थे कि हम कैलीग्राफी करने के लिए जो बैकग्राउंड है वो कैसे प्रिपेयर करें। ठीक है, तो अब मैं आपको मुख्तलिफ़ तरह से बैकग्राउंड प्रिपेयर करना सिखाऊंगी। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमारे पास होता है कैलीग्राफी चार्ट। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था और ये मार्केट से इजीली मिल जाता है। कैलीग्राफी चार्ट ये थोड़ा सा हार्ड होता है और थोड़ा सा शाइनी होता है। ठीक है, ये कैलीग्राफी चार्ट आपने ले लेना है और उसके बाद आपको जो भी साइज़ चाहिए, जिस साइज़ में भी आप कैलीग्राफी करना चाहते हैं उस साइज़ की आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। ठीक है, अगर पूरे चार्ट पे करनी है तो पूरा ले लेना है और अगर छोटा हिस्सा चाहिए तो आप अपनी कटिंग कर लेंगे। ठीक है, जैसे ये मैंने इनकी कटिंग की हुई है। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं सबसे पहले आपको इंक के साथ पैटर्न बनाना सिखाऊंगी। कैलीग्राफी इंक के साथ हम कैसे पैटर्न बना सकते हैं। ठीक है, इसके लिए ये देखें कैलीग्राफी इंक्स हैं मेरे पास डिफरेंट कलर्स की। ठीक हो गया, इसमें जो भी कलर्स मुझे चाहिए होंगे उनको मैं यूज़ कर लूँगी। ठीक हो गया इस तरह से। अच्छा, अब मैं क्या करूँगी, इस पे मैं दो कलर्स की इसके ऊपर दो कलर्स यूज़ करूँगी और दो आप सिंगल कलर भी यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह से फिर ग्लॉसी शीट, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि ग्लॉसी शीट्स मार्केट से आराम से मिल जाती हैं। 110 से 150 ग्राम में अवेलेबल होती हैं ये। ठीक है, तो एक फिर मैं पैटर्न उसके ऊपर भी बताऊँगी आपको। सबसे पहले ये हम ले लेंगे, ये मेरे पास सिंपल कैलीग्राफी चार्ट है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, आपके पास ये ब्रश नहीं भी हो तो आप एयरबड भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी बस हमने इंक लगानी है इसके साथ। इसके अलावा हमें क्या चाहिए होगा, अर्के गुलाब। ठीक है, अर्के गुलाब चाहिए और वो भी शावर वाला। ठीक हो गया, अगर आपके पास अर्के गुलाब ये शावर में ना हो तो घर में नॉर्मल शावर जो होता है उसमें आप पानी और थोड़ा सा अर्के गुलाब ऐड कर लें तो उससे भी ये हो जाएगा। ठीक है, अब मैं सबसे पहले येलो कलर लूँगी। ठीक है, ये मैंने येलो कलर लिया, मैं इसके अंदर इस तरह से ब्रश को डिप करूँगी। ठीक है, और यहाँ पे मैं मुख्तलिफ़ जगहों पे ऐसे रैंडम स्पॉट्स लगा दूँगी। क्लियर, अब क्या करेंगे, अर्के गुलाब पकड़ेंगे और यहाँ इसके ऊपर इस तरह से हम शावर करते जाएंगे। हम इस तरह से इन स्पॉट्स के ऊपर शावर करते जाएंगे। देखें ये कलर कितने अच्छे से फैल रहा है। ठीक हो गया, ये इसके ऊपर इस तरह से पैटर्न बन जाएंगे। अब आपने क्या करना है, एक टिश्यू पेपर लेना है और एक्स्ट्रा वाटर को एब्जॉर्ब कर लेना है। जी ये देखें डिफरेंट आपके पास ये कलर इस तरह से डिस्पर्स हो गया। अब हम क्या करेंगे, टिश्यू से एक्स्ट्रा अर्के गुलाब उठा देंगे। ठीक है, इस तरह से। क्लियर, अब हम कोई और कलर लेते हैं इसके ऊपर, इसके साथ हम ब्लू कलर ले लेते हैं। अब हम, और ये आपने काम जल्दी जल्दी करना है, फ़ौरन से इसको करते जाना है। अब ये देखें चूँकि ऑलरेडी गीला है तो जहाँ हम ब्लू कलर गिरा रहे हैं वो डिस्पर्स होता जा रहा है। जिस तरह से आप चाहें इस पर, आपकी अपनी चॉइस है, आप इसको इस पर पैटर्न बना लें। अगर रैंडम वैसे अच्छे लगते हैं, बाकी आपकी अपनी चॉइस है। अगर आप एक कलर में करना चाहें और एक एक ड्रॉप करके उसके ऊपर आप शावर करते जाएं तो उस तरह से भी बन सकता है।
ठीक है, अब हम इसके ऊपर जहाँ जहाँ पे इंक इकट्ठी है वहाँ पे दोबारा से शावर कर देंगे। अच्छा, इसमें ना जो इंक्स है ना, हर इंक का डिफरेंट बिहेवियर होता है। जब आप करेंगे ना तो आप देखेंगे कुछ इंक्स बहुत अच्छी फैलती हैं, कुछ कम फैलती हैं। तो ये हर इंक का अपना एक डिफरेंट बिहेवियर होता है। ठीक हो गया, ये देखें कितना खूबसूरत पैटर्न बन गया। अब हम इसके ऊपर से भी क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा है उसको उठा लें। नहीं भी उठाना तो इसको आप रख देंगे तो ये ड्राई हो जाएगा। इसको मिक्स होने दें, बल्कि तो इस तरह भी अच्छा लगेगा। कहीं पे अगर आपको लग रहा है कलर ज़्यादा है या वाटरी है तो वहाँ से उठा लें, नहीं तो इसको इसी तरह से एक साइड पे रख दें और ये जब ड्राई होगा तो ये बहुत खूबसूरत बन जाएगा। ठीक है, कलर्स जो थोड़े बहुत आपको कहीं लग रहे होंगे तो ये मिक्स होके बहुत खूबसूरत बन जाएंगे। ठीक हो गया, एक तो ये मेथड है। उम्मीद है आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। इसको आपने उठाना बहुत एहतियात से है या फिर इसको इधर ही पड़े रहने देना है ताकि ये ड्राई हो जाए, क्योंकि जब उठाते हैं ना तो वो जो पानी है वो इधर उधर जब जाएगा तो उसकी लाइंस बन जाती हैं। ठीक हो गया, तो इसको अब मैं आहिस्ता से एहतियात से यहाँ से हटा दूँगी और जब ये ड्राई होगा तो फिर मैं इसकी पिक्चर यहाँ पे ऐड कर दूँगी। जी, मैं इसको यहाँ से एहतियात से उठा लूँगी और इसको ड्राई होने के लिए। और अब यहाँ पे मैं एक और पैटर्न बनाऊँगी ग्लॉसी शीट पे। ग्लॉसी शीट भी सेम इसी तरह से बिहेव करती है जिस तरह से कैलीग्राफी चार्ट बिहेव करता है। जी, ये एक ग्लॉसी शीट है मेरे पास। ठीक हो गया, इसको अब मैं इसके ऊपर बैकग्राउंड पैटर्न बनाऊँगी। इसके लिए पहले वाला ही मेथड यूज़ करेंगे हम। सिर्फ मैं आपको ये शो करना चाह रही हूँ कि सेम आप कैलीग्राफी चार्ट के ऊपर भी सेम पैटर्न्स बना सकते हैं और इसी तरह से ग्लॉसी शीट भी। ये जो होती है ये देखने में तो बारीक सी लगती है लेकिन इसमें वाटर एब्जॉर्ब नहीं होता, नीचे नहीं जाता है। ठीक है, तो इसके ऊपर भी आप अच्छे से पैटर्न्स बना सकते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं ज़रा डिफरेंट तरीके से बनाती हूँ पैटर्न। उसके लिए मैं क्या करूँगी, एक छोटा सा टिश्यू ले लूँगी। ठीक हो गया, टिश्यू को मैं इस तरह से रैप कर लूँगी और ये जो इंक है इसको मैं यहाँ पे इसके ऊपर इस तरह से लगा लूँगी। ठीक हो गया, अब मैंने इसको क्या करना है, इस इंक को इस तरह से टैप 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 करके, अगर आप टिश्यू के अलावा स्पंज से भी यही काम कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से टैप टैप कर सकते हैं। और अगर आप इसका थोड़ा सा इफेक्ट चेंज करना चाहें तो इसके ऊपर हल्के गुलाब शावर कर देंगे शीट के ऊपर पहले। तो जब आप इसके ऊपर इस तरह से टैप टैप करेंगे तो ये देखें इंक बहुत अच्छे से फैलती जाएगी। ठीक है, मैं यहाँ पे और इंक थोड़ी सी ऐड करूँगी। और अगर टैप टैप नहीं करना तो आप इस तरह से यहाँ पे पैटर्न्स भी बना सकते हैं। इस तरह से आप इसको कलर भी कर सकते हैं, राउंड में बना लें, जिस तरह से आपको अच्छा लगे आप इसको इंक के साथ कलर कर लें। देखिए ये ग्लॉसी शीट है, इस वजह से आप इसके ऊपर आराम से काम कर सकते हैं। अगर नॉर्मल पेज हो तो आपको पता है उसको जब हम गीला करते हैं तो वो फ़ौरन से वेट होके इकट्ठा हो जाता है। ठीक है,
तो ये ज़रा डिफरेंटली बिहेव करती है। ठीक हो गया। इस तरह से आप इसके ऊपर पैटर्न बना लें। तो मैंने सारे को कलर कर दिया। अब इसके ऊपर कोई और कलर अगर ऐड करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये देखिए ये थोड़ा सा पैटर्न बन गया। अब इसके ऊपर कौन सा कलर मैं ऐड करूँ इसके साथ? रेड है, रेडिश येलो कर लेते हैं। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा थोड़ा सा येलो कलर भी ऐड कर देती हूँ। ठीक है, ये देखिए मिक्स होके कितना खूबसूरत कलर बन गया है। अब यहाँ से भी हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा इंक को, एक्स्ट्रा वाटर को उठा लेंगे। इस तरह के बैकग्राउंड्स के ऊपर जब आप कैलीग्राफी करते हैं तो वो बहुत खूबसूरत लगती है। बस एक चीज़ का ख्याल रखते हैं कि जब हम डार्क बैकग्राउंड करेंगे तो उस पर लाइट कलर से लिखेंगे ताकि वो उस पर प्रोमिनेंट हो, और जब लाइट करेंगे तो उसके ऊपर डार्क से लिखेंगे। ठीक है, ये देखिए ये शीट इस तरह से हमारे पास इस पर पैटर्न बन गया। ठीक है, ये जब ड्राई होगी तो इसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा होगा। जब ये ड्राई होती है तो मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, अभी मैं इसको ड्राई होने के लिए रखूँगी। जी, अब मैं आपको ग्लॉसी शीट के ऊपर एक्रेलिक कलर के साथ पैटर्न बनाना, बैकग्राउंड बनाना सिखाऊंगी। ठीक है, इसके लिए पहले मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ कि मैंने एक्रेलिक कलर के साथ किस तरह से बैकग्राउंड्स बनाए थे। ठीक है, ये एक्रेलिक्स को यूज़ करके मैंने बनाया था एक्रेलिक कलर्स के साथ। इसी तरह से ये देखिए एक्रेलिक कलर्स के साथ मैंने इसके ऊपर पैटर्न बनाया, और ये नीचे शीट है, ग्लॉसी शीट है। ठीक है, उसके ऊपर पैटर्न बनाया है और फिर उसके ऊपर कैलीग्राफी करके इस तरह से मैंने इसको फ्रेम करवा लिया। ठीक है, ये शुरू शुरू में मैंने लिखे थे इस तरह से। ठीक है, इसी तरह से ये देखिए इसमें भी पिंक है, नीचे पिंक और वाइट, और उसके ऊपर कहीं कहीं सिल्वर पेंट किया था। ठीक है, ये एक्रेलिक कलर्स हैं, और उसके साथ फिर ऊपर मार्कर के साथ मैंने कैलीग्राफी की थी। ठीक है, इसी तरह से ये देखिए इसमें भी पिंक और वाइट का बैकग्राउंड है ब्रश के साथ, और फिर मार्कर से कैलीग्राफी की हुई है। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे इस तरह से पैटर्न्स बनाए थे। जैसे ये देखिए ये भी इसी एक्रेलिक कलर से बैकग्राउंड बनाया हुआ है। ये वाला भी एक्रेलिक कलर से बनाया गया। ठीक है, इसी तरह से ये, ठीक है, इस तरह से ये देखिए इसमें शाइन और ये चीज़। ठीक है, तो अभी मैं आपके सामने ग्लॉसी शीट के ऊपर एक्रेलिक कलर्स के साथ पैटर्न बनाऊंगी, बैकग्राउंड बनाऊंगी, और फिर उसके ऊपर हम बाद में कैलीग्राफी करेंगे। ये जो भी हमने इंक के पैटर्न्स बनाए थे वो देखिए ये इस तरह से, ये कैलीग्राफी इंक के साथ जैसे ब्रश के साथ ड्रॉप करके और फिर ऊपर से शावर किया था, और ये देखिए कितना खूबसूरत बैकग्राउंड बन गया। इस तरह से देखिए इसमें भी इसी तरह से टैप टैप करके ब्लू, फिर ग्रीन, और दरमियान में फिर पिंक। ठीक है, तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी पैटर्न बना सकते हैं, और ये जो ग्लॉसी शीट होती है ये ख़राब नहीं होती। जब आप इसके ऊपर एक्रेलिक कलर्स यूज़ करते हैं तो ये ख़राब नहीं होती, ये बहुत अच्छा बिहेव करती है। मैं भी आपको करके दिखाती हूँ। जी, सबसे पहले हम ये ले लेंगे प्लेट, और इसके ऊपर अब मैं
कौन सा कलर ठहरे, मैं कलर्स निकाल लूँ, एक्रेलिक कलर्स निकाल लूँ। अच्छा, एक्रेलिक कलर्स मैंने डिफरेंट यूज़ किए हैं, लेकिन ब्लू बर्ड के जो कलर्स हैं ना, ये बहुत अच्छे हैं, इनका टेक्सचर बहुत अच्छा है। अगर आप लोगों ने न्यू ख़रीदने हो तो आप लोग ब्लू बर्ड के लीजिएगा। इससे जब आप स्पेशली राइटिंग करते हैं ना, तो वो आपको वन टाइम आपका लिखा ही बहुत होता है, बाकी में फिर आपको बार बार कलर्स मतलब बार बार लिखना पड़ता है। तो इसमें आप वन टाइम भी लिखते हैं तो वो चल जाता है। ठीक हो गया। इसमें मैं कोई अच्छा सा कलर ले लेती हूँ, दो कलर्स का कम्बिनेशन कर लेते हैं हम लोग। मैं पर्पल और येलो कर लें या फिर टील कलर लेती हूँ। चलें, इसमें तो मैं ना डिफरेंट कलर्स 3-4 कलर्स यूज़ करूँगी, मैं भी आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम कलर लेंगे, इस तरह से थोड़ा सा कलर निकाल लेंगे और इसको आपने अप्लाई कर लेना है। इसमें वाटर या कि गुलाब ऐड करके आपने इस तरह से इसको मिक्स कर लेना है। कोई सा भी ब्रश ले लें, डजेंट मैटर। ठीक है, इसको अच्छी तरह से जब तक आप मिक्स नहीं कर लेंगे आप इसको अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें लम्प्स नहीं होने चाहिए। आप थोड़ी देर इसको मिक्स करते रहें तो ये इसकी कंसिस्टेंसी एक जैसी हो जाती है। ठीक हो गया, ये कलर मिक्स हो गया। अब मैं इसको क्या करूँगी, इसके ऊपर शीट के ऊपर इस तरह से टैप टैप करती रहूँगी। क्योंकि इसको शीट को भी आप हल्का सा गीला कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं भी करेंगे तो वो आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है, गीले से ज़रा कलर अच्छे से मिक्स हो जाता है। ठीक है, कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे हम इस तरह से और इस तरह से इसको टैप टैप करते रहेंगे। अच्छा, स्पंज के साथ भी आप कर सकते हैं, टिश्यू के साथ भी। ठीक है, और मेन चीज़ होती है आपने जो कैलीग्राफी की है, ठीक है, वो खूबसूरत होनी चाहिए। बैकग्राउंड्स मैटर करते हैं, लेकिन बहुत अगर आपकी कैलीग्राफी अच्छी हो तो बैकग्राउंड बस उस पर कोई सा भी आप कलर किसी तरह से भी ऐड कर लें तो वो चल जाता है, कोई इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। ठीक है, बाकी ये आपकी अपनी क्रिएटिविटी है कि आप उसको किस तरह से बनाना चाहते हो। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है तो वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है। मैं इसको थोड़ी देर क्लोज़ कर रही हूँ, ये कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। अभी एक ही कलर कर रही हूँ, जब सेकंड कलर ऐड करती हूँ तो फिर मैं आपको दोबारा से दिखाती हूँ। देखिए, जहाँ कहीं थोड़े थोड़े वाइट स्पॉट्स से उनको मैं कवर करूँगी अब। ये यहाँ पे रिफ्लेक्शन आ रहा है, ये कलर वाइट नहीं है यहाँ पे, ये भी यहाँ से भी उसी तरह से मिक्स हुआ हुआ है, तो ये रिफ्लेक्शन की वजह से थोड़ा सा शायद आपको लग रहा होगा कि यहाँ से वाइट रह गया। ये सारा एक जैसा पैटर्न हो गया। ये तो मैं इस तरह से टैप टैप कर रही हूँ, आप लोग यूं यूं करके इस तरह से सर्कुलर में भी पैटर्न बना सकते हैं। बस ये कि सब सारे में एक जैसा पैटर्न होना चाहिए। और आप डिफरेंट 3 to 4 कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं एक ही शीट के ऊपर। ठीक है, और ये जो शीट है ना, ये मेरे पास तो अभी A4 साइज़ है, ये A3 साइज़ चार्ट के साइज़ में भी आती हैं। ठीक है, A3 में भी, और मतलब इसमें भी डिफरेंट साइजेस आपको मार्केट से आराम से मिल जाते हैं, और इनके ऊपर कैलीग्राफी करना लिखना कलम के साथ बहुत आसान होता है एज़ कम्पेयर टू कैनवस, और फ्रेम होके इनकी लुक भी बहुत अच्छी हो जाती है।
ठीक है, मैं कैनवस पे भी करती हूँ, लेकिन मुझे इस पे ज़्यादा हमेशा इस पे ज़्यादा मज़ा आता है लिखने में, क्योंकि कलम के साथ बहुत खूबसूरत लिखा जाता है। तो कैनवस के लिए फिर आपको ब्रश इस्तेमाल करना आना चाहिए, और ब्रश में आपको एक्सपर्ट भी होना चाहिए। ठीक है, ये देखिए कितना खूबसूरत पैटर्न बन गया। ठीक है, अब मैं इसके साथ कोई एक कलर और ऐड करूँगी इसके सेंटर में, इतने पोर्शन में। ठीक है, तो वो मैं कौन सा करूँ, गोल्डन गोल्डन करते हैं ये वाला। अच्छा, ये पिक्चर में आई थिंक ब्लू लग रहा है, वैसे ये टील कलर है, ग्रीनिश जो होता है ना, टील कलर वो वाला है। अब मैं गोल्डन पेंट निकालूंगी थोड़ा सा। ये देखिए, ये गोल्डन कलर। अब मैं थोड़ा सा बड़ा ब्रश लूँगी, ताकि इसको यूज़ करना सेंटर में इजीली, ज़्यादा इससे पे जल्दी से यूज़ हो जाए। ठीक है, ये वाला ब्रश मैंने लिया और ये मैंने इसको मिक्स कर लिया। ठीक है, अब मैंने इसके ऊपर मैं अल्लाह अकबर या सुबहान अल्लाह लिखूँगी। तो वो मैंने चूँकि दरमियान में लिखना है, तो मैं सिर्फ दरमियान वाले हिस्से में जो है गोल्डन कलर यूज़ करूँगी। ठीक हो गया। अब वो देखिए कुछ इस तरह से, जितने हिस्से में मैंने लिखना है सिर्फ उतना हिस्सा मैं गोल्डन करूँगी। और ये इसमें आपने ये नहीं करना कि आप यूँ इस तरह से कर लें, क्योंकि बाकी सारा पैटर्न आपने इस तरह से बनाया है, तो इसमें भी आप पैटर्न उसी जैसा कोशिश कीजिएगा। ये वैसे भी नीचे वाला कलर गीला है, अभी मैंने लगाया है। अगर ये ड्राई हो जाए तो फिर इसके ऊपर ज़्यादा अच्छे से गोल्डन कलर हो जाएगा। लेकिन मैं ट्राई करती हूँ कि अभी भी पैटर्न बन जाए। मैं दरमियान में सारे हिस्से में फैला दूँगी। आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, वो स्क्वायर पैटर्न्स बनते जाते हैं एक दूसरे के ऊपर। ठीक हो गया, ये इसका दरमियान वाला हिस्सा पैटर्न हो गया इसमें। ये देखिए, मैं आपको ये इसको उठा के दिखाती हूँ। ये देखिए इतना खूबसूरत पैटर्न बन गया इसके ऊपर। ये देखिए, ठीक है। जब ये ड्राई होता है तो मैं आपको दोबारा से दिखाती हूँ। बहुत खूबसूरत लगता है ये। और अब हम इसके ऊपर दरमियान में कैलीग्राफी करेंगे जब ये ड्राई हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप डिफरेंट कलर्स के डिफरेंट पैटर्न्स बना सकते हैं। और ये देखिए, ये शीट आपके सामने मैंने इसके ऊपर पेंट किया है, और ये शीट नीचे से देखिए कोई इसको ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब इसको इसी तरह से किसी जगह पे ड्राई होने के लिए मैं रख दूँगी। ठीक है, और फिर बाद में जब ये ड्राई हो जाएगी तो फिर हम इसके ऊपर खूबसूरत सी कैलीग्राफी करेंगे इंशाल्लाह। जी, अब तक हम डिफरेंट तरह से ग्लॉसी शीट्स पे और कैलीग्राफी चार्ट पे डिफरेंट तरह के बैकग्राउंड बनाना सीख चुके हैं। ठीक है, अब एक और तरीके से मैं आपको बैकग्राउंड बनाना सिखाऊंगी। उसके लिए हम क्या करेंगे, अब तक हम डिफरेंट तरह से बैकग्राउंड बनाना सीख चुके हैं। ठीक है, तो अब एक और तरह से मैं आपको कैलीग्राफी चार्ट के ऊपर बैकग्राउंड बनाना सिखाऊंगी। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, ये मैंने येलो एक्रेलिक कलर लिया है और उसमें पानी ऐड करके उसको पतला कर लिया है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, ये जो कैलीग्राफी चार्ट है इसकी मैंने कटिंग की हुई है। सेम आप ग्लॉसी शीट पे भी यही कुछ कर सकते हैं। ठीक है, इसमें मैं क्या करूँगी, सेंटर में ये सारा कलर
गिरा दूँगी। ठीक हो गया। इसके बाद अब कोई और मैं कलर लूँगी और उसको भी इसी तरह इसके सेंटर में, इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से फैला देती हूँ सारी साइड्स पे। ठीक हो गया। अब इसके ऊपर इसी तरह से मैं कोई और कलर ऐड करती हूँ। जी, अब ये ग्रीन कलर इसी तरह से मैं इसके सेंटर में गिरा दूँगी। ठीक हो गया। और अब इसको आप ये स्पंज के साथ या किसी भी स्पंज के अलावा आप हाथ से भी इसको यूँ डिस्पर्स करते जाएं। इसके अलावा आप सिंपल स्पंज भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे, जो या आपके पास जो भी अवेलेबल हो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये देखिए, ये एक्रेलिक कलर से आप इसके ऊपर इस तरह से कोई सा भी आप पैटर्न बना सकते हैं। ये देखिए स्पंज, बस इस पे आपने वाटर होना चाहिए। ये देखिए दरमियान में हमने जो येलो किया था वो दरमियान में से नज़र आ रहा है और वो कितना अच्छा उसका इफ़ेक्ट आ रहा है। कहीं कहीं से येलो नीचे से नज़र आ रहा है। और ये ड्राई होकर बहुत खूबसूरत लगते हैं। उम्मीद है आपको पैटर्न बनाने और कैलीग्राफी के लिए बैकग्राउंड्स बनाने की अच्छे से समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।